हाय, स्वागत है आपका प्रेपित मनोज पे। ठीक है। आज आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम रेगुलर क्लासेस स्टार्टिंग से शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की। ठीक है, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगी। सीटेट हो गया आपका, डीएसएस भी हो गया आपका, और चंडीगढ़ पीआरटी हो गया। सभी के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो हम एक रेगुलर बेसिस पे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, और जो आपकी एनईपी की एजुकेशन एनईपी की जो वीडियोस चल रही है वो आपको रेगुलर प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपको रेगुलरली उनकी एक एक वीडियोस प्राप्त होते जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपका एक एक प्रॉपर एक सिलेबस हो, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहला आज टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट इसका पहला पहला इसमें हम किस किस चीज़ की स्टडी करेंगे। हम पहले इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे, होता क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी डिफिनीशंस क्या होती है, इसके डोमेन्स क्या होते हैं, और ये कॉजेज क्या होते हैं इसके, क्यों क्यों ये डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्यों होता है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिकल ग्रोथ। जो फिजिकल हमारी जो ग्रोथ होती है उसकी कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, मेजर 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, उन तीनों को हम देखेंगे आज। ठीक है, ओके। और ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, ये 20 मिनट्स की अबाउट वीडियो होगी आपको रेगुलर। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बाद में लेके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनके लिए जो पुराने एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, सबसे क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, उनके जो चेंजेस होते हैं, उन सबको हम स्टडी करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, हम देखते हैं कि बच्चे की कैसे स्टडी हो रही है, वो सॉरी चाइल्ड बच्चे की कैसे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसमें सोशल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, उसमें सिस्टमेटिक चेंजेस कैसे आ रहे हैं, और हम इन चीज़ों को एक ऑर्डरली वे में अगर हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं एक बच्चे में। एक मिनट, ठीक है। अब हम देखेंगे उसमें सिस्टमेटिक चेंजेस कैसे होते हैं, ऑर्डरली उसकी एज के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर एक बच्चे की अगर जन्म होता है तो वो इन्फेंसी स्टेज में आता है, उसके बाद उसकी लेटर चाइल्ड वो अर्ली चाइल्डहुड शुरू होती है, इसके बाद लेटर चाइल्डहुड, ऐसी धीरे 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 जो आपकी लास्ट तक जाती है। तो उन स्टेजेस को हम एक ऑर्डर में अगर हम प्रिपेयर करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से चेंजेस कैसे होते हैं आपके, इसमें चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को कि क्या क्या होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या क्या होता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को हम बोलते हैं सबसे पहले मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक चेंज जैसे जैसे कोई बच्चा है, उसकी जैसे हाइट बढ़ रही है, उसका फैट बढ़ रहा है, और उसका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे चेंजेस क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब जो होने ही होने, जो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी हाइट भी चेंज होगी, उसके फिजिकल अपीयरेंसेस भी चेंज होंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे क्वांटिटेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारी क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा कि बच्चे क्या क्या करना सीखते हैं, उसके अंदर स्किल्स कौन कौन सी डेवलप होती हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो स्टार्टिंग से क्या होता है, एक बच्चा है वो मतलब दौड़ना नहीं सीख पाता है जल्दी। ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जो दौड़ना जल्दी सीख लेता है, जल्दी चलना सीख लेता है, जल्दी दौड़ना सीख लेता है, और जल्दी भागना सीख लेता है। ठीक है, तो आई मीन एक चीज हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, क्वालिटेटिव उसके चेंजेस हो गए। ठीक है, वो चलना सीखता है। वो एक बच्चा है जो अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाता है पहले, एक बच्चा है जो बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी लिखना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे हैं बहुत टाइम लगता है, उन्हें बहुत टाइम सिखाना पड़ता है। पहले उनको डेड डैश करके जो जो भी हम देते हैं वैसे करके उन्हें लिखाना, उन्हें हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है। तो ये सब क्वालिटेटिव चेंजेस है। क्वालिटेटिव चेंजेस ऐसे होते हैं जो बच्चों की स्किल के हिसाब से आते हैं, जितनी वो प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो आपके आने ही आने हैं। आपकी हाइट तो बढ़नी है, ठीक है, जितनी भी बढ़ेगी आपको एक ऑर्डरली वे में आपकी बढ़नी है, आपका वेट भी बढ़ना है, आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस भी चेंज होना है। जैसे एक बच्चे का पहले फेस बहुत छोटा होता है, बाद में धीरे धीरे उसका बड़ा होता जाता है, उसके हेयर बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज हो गए। आई होप सो आपको समझ में आ गया, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डोमेन्स कौन कौन से हैं। दूसरा टॉपिक हमारे दूसरे इसमें सेगमेंट में है कि इसके डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। वैसे हम डोमेन्स अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एक फिजिकल डोमेन, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है सोशियो इमोशनल, ठीक है, सोशियो इमोशनल, ठीक है। जो फिजिकल होता है वही आपका बायोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल में आपका बायोलॉजिकल भी आ जाता है, क्योंकि फिजिकल मतलब जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, जो हमारा डीके होता है बॉडी में, ठीक है। जैसे एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से उसका बॉर्न हुआ, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे एक स्टेज पर वो एक अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी का डीके होने लगता है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज, हमारी बॉडी, ठीक है। बच्चा पहले चलना सीखता है, धीरे धीरे वो दौड़ना सीखता है, धीरे धीरे वो पहले उठना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, फिर वो और आगे जाता है। तो ऐसी चीजें उसके अपने हर बॉडी के हर एक पॉइंट पे उसका कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये उसके फिजिकल चेंज हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है, बॉडी में। जैसे जब देखा होगा कि जब बच्चे मतलब 12 की एज में आ जाते हैं, जब वो एडोलसेंस पे पहुंच जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उन बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक साथ लगेगा बॉडी की शेप चेंज हो रही है, ठीक है, एक साथ लगेगा बॉडी के फेस का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। उनके साइज में ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, उनके अपीयरेंसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखते बचपन की फोटो होती है, आज की फोटो हम देखेंगे तो कितना ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही फंक्शनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। आपका आपका मोटर स्किल्स, उसकी कैसे मोटर स्किल्स एबिलिटी, जैसे एक बच्चा है जो पहले लिखना सीख जाता है, उसका उंगलियों फिंगर्स पे कंट्रोल पकड़ जाता है, ठीक है, फिंगर्स पे उसका कंट्रोल आ जाता है, उसके पैरों पे कंट्रोल आ जाता है, वो धीरे धीरे जंप करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा आता है कॉग्निटिव चेंज। कॉग्निटिव का मतलब होता है कॉग धन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का होता है, कॉग्निटिव रिलेटेड है हमारे ब्रेन से, कॉग का मतलब ही होता है ब्रेन से। तो इसमें कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, जो हमारे ब्रेन की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो हमारी ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो हमारा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें बच्चे क्या की आ जाती है, बच्चे की क्या आती है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। थिंकिंग स्किल्स है उसकी, और जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें, जितनी भी सारी चीजें हैं, किसी चीज को बहुत जल्दी सॉल्व कर देना। एक देखा होगा एक बच्चा है जो बहुत देर में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करता है, एक है वो मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। तो ये उसका कॉग्निटिव लेवल अच्छा है, जो जल्दी सॉल्व करता है। जिसका जो नहीं कर पाता तो उसकी कॉग्निटिव लेवल उसका थोड़ा वीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऐसे कुछ बच्चे होंगे, देखा कि बोलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो मतलब उनका कॉग्निटिव लेवल अच्छा है, ठीक है। रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चे जब जब बच्चे घर पे फैमिली में किसी से कुछ पूछते हैं, तो बहुत सारे जब क्वेश्चन करते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो ये सब उसके कॉग्निटिव लेवल पे डिपेंड करता है कि वो उसका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, ठीक है। तो वो बहुत क्यूरियस होता है, इसका मतलब उसका कॉग्निटिव लेवल उसका अच्छा है, वो पूछना चाहता है हर चीज के बारे में, ठीक है। और तीसरा ऐसी डोमेन है सोशियो इमोशनल, ठीक है। सोशियो इमोशनल में ये होता है कि बच्चे की इमोशनल रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है, कैसे चेंजेस होती है, ठीक है। देखा होगा बचपन में बच्चा रोता है, फिर धीरे धीरे रोना कम कर देता है, तो उसके ये सोशियो इमोशनल चेंजेस हो गए, ठीक है। कैसे उसके अपने फ्रेंड के साथ कैसे वो मतलब संबंध कैसे बनाता है, ठीक है, अपने फैमिली के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई आपके सोशियो इमोशनल चेंजेस में, ठीक है। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डोमेन्स होते हैं, ये जो तीनों डोमेन है, वो तीनों डोमेन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है पहले फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, और आपका ये सोशल इमोशन, ठीक है। अगर जैसे एक बच्चा है, वो बहुत ब्रेन से बहुत वीक है, ठीक है, बहुत वीक है, तो उसका अगर ठीक है, तो उसका फिजिकल चेंजेस में उसके इफेक्ट भी डालेगा, सोशियो इमोशनल में भी ठीक चेंज डालेगा। जैसे एक बच्चा है जो फिजिकली में मान लिया, जैसे उसके पैरों में दिक्कत है, ठीक है, वो चल नहीं पाता है, ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ तो वीक होगी ही होगी, ठीक है, धीरे होगी, लेकिन साथ में उसका वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसको स्कूल जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो और उसके ब्रेन में एक चीज सेटल हो जाएगी कि वो वीक है, वो कमजोर है, वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो ये उससे उससे उसके कॉग्निटिव लेवल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और कॉग्निटिव लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसके सोशियो इमोशनल पे भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि वो सोसाइटी से अपना इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं तीनों, ठीक है। अगला हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट के कॉजेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें दो टर्म आते हैं। सबसे पहले तो एक होता है मैच्योरेशन होता है एक हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होता है, हमारा हार्मोनल चेंजेस जैसे जैसे जो धीरे धीरे हमारा अपने आप ही डेवलपमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं मैच्योरेशन चेंजेस, ठीक है। एक होता है लर्निंग,
ठीक है। और जो मैच्योरेशन है वो हमारी हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे एक बच्चा है तो उसकी हाइट जैसे बढ़ेगी, ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो उसके अगर फादर्स की, लोग कहते हैं कि जैसे उसके फादर और मदर की अगर हाइट अच्छी है तो वो धीरे धीरे उसकी भी हाइट अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो कहाँ से मिले हैं, अपनी फैमिली से मिले हैं, उसके फादर और मदर से, ठीक है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है, काफी हद तक ये हेरिडिटी पे ज्वाइन डेवलप होता है, लेकिन इन्वायरमेंट से भी जुड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कभी कभी, ये करेक्ट करने को भी आ जाता है, ठीक है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई, दोनों एक दूसरे का मल्टीपल जो होता है वो डेवलपमेंट के बराबर होता है, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे को, अगर हेरिडिटी अगर इफेक्ट कर रही है तो डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगी, ठीक है। एनवायरमेंट भी डेवलपमेंट, तो दोनों चीजें आपस में इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, ठीक है। तो जो मैच्योरेशन होता है वो हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, जैसे उसकी कॉग्निटिव लेवल कैसा है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी की फादर से उसे जैसे हार्मोन्स मिले वैसी चीजें आएंगी, ठीक है, मदर फादर से, ठीक है। लर्निंग होता है, लेकिन लर्निंग होता है तो वो इन्वायरमेंट से जुड़ा है कि वो कैसे माहौल में रहता है, ठीक है। एक बच्चा है, जैसे उससे बचपन में कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो उसे अगर जेल भेज दिया गया इन केस, ठीक है, तो अगर वो बच्चा, तो उसका उस हिसाब से एटमॉस्फेयर होगा। एक बच्चा है जो एक प्रॉपर एक हेल्दी अगर एनवायरनमेंट में अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी लर्निंग्स अलग होंगी, ठीक है, वो वही चीजें सीखेगा। वो दूसरा जो हेल्दी एनवायरनमेंट में है तो वो अच्छा सीखेगा, ठीक है। तो उसकी लर्निंग्स पे डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। एक बच्चा है जैसे जो बिग स्कूल में जाता है, जो अपने गांव के स्कूल में, एक होता है जो बहुत अच्छे हाई लेवल के स्कूल में जाता है, तो उसका एनवायरनमेंट अलग होगा, तो सिंपल सी बात है, देखा जाएगा तो उसकी लर्निंग अलग होंगी, ठीक है। दोनों का एनवायरनमेंट चेंज है तो सिंपल सी बात है उसकी लर्निंग भी अलग होंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी मोटर स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सीटेट में, तो ये फेवरेट है सीटेट का, ठीक है, कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आता है, हमारी दो होती है, एक फाइन मोटर स्किल्स, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होती है जो हमारी, जो बहुत मतलब हार्ड कामों में यूज होती है। जैसे एक बच्चा है जो बचपन में आपने देखा होगा, पहले बच्चा मतलब रेंगना सीखता है, ठीक है, तो ये हो गई उसकी ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। वो धीरे धीरे उसकी जो बड़ी मसल्स जिसमें यूज होती है, जैसे बॉडी, उसकी बॉडी, पूरी बॉडी, जैसे रेंगने में, क्राउलिंग में उसकी पूरी बॉडी यूज होती है, ठीक है, तो उसकी हो गई ये ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। वो दौड़ना मतलब, ठीक है, जब वो रेंगना सीखता है, ठीक है। ऐसे ही अगर छोटा बच्चा धीरे धीरे अपना हाथ पे कंट्रोल आता है, हाथ के बाद धीरे धीरे वो अपना फिंगर पे जब कंट्रोल आता है, तो जैसे फिंगर से अगर कोई चीज हाथों से कुछ उठाता है तो उसकी ये उठाना है और लिखना है, तो ये सब क्या होगा, हमारा फाइन मोटर स्किल्स। जो छोटे छोटे कार्यों में, बहुत बहुत छोटे कार्य लेकिन वो बहुत हार्ड कार्य होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम, वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स है। जैसे एक बच्चा है जो आर्ट बहुत अच्छी बना लेता है, ठीक है, आर्ट बहुत अच्छी, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मतलब उसकी अपनी फिंगर्स पे जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो ये उसकी हो गई फाइन मोटर स्किल। जैसे वो आर्ट बहुत अच्छी से आर्ट बना लेता है, हालांकि ये तो आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, काफ़ी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। तो ये फाइन मोटर स्किल्स होती है जो छोटी छोटी मसल्स हैं उन पे उसकी पकड़ कैसी है, ठीक है, तो वो, और बड़ी बड़ी जो बड़ी मसल्स होती हैं उन पर पकड़ के लिए हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। जैसे जंपिंग है, घूमना है, स्टैंडिंग है, दौड़ना है, तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरा इसमें पॉइंट है जो हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं मेजर। सबसे पहला है सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, इसको बोलते हैं कपालपति, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है, सिफेलो मीन्स होता है सर, कॉर्डल मीन्स होता है नीचे, ठीक है। जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो सबसे पहले क्या होती है, सर डेवलप होता है, उसके बाद उसका धड़ डेवलप होता है, उसके बाद बाकी उसके नीचे के ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप होते चले जाते हैं। मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो कहाँ से शुरू होगी, हेड से, यहाँ से शुरू होगी और आपकी नीचे तक जाएगी, ठीक है, उसके पैरों तक, ठीक है। तो जो बोलते हैं, जो सिफेलोकॉर्डल होता है वो ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ होती है वो सिर से लेके पैर तक जाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल, ऐसे ही बोला जाता है। उसकी ग्रोथ है वो टॉप टू बॉटम होती है, मतलब टॉप मीन्स सर से, बॉटम मीन्स होता है पैर तक, ठीक है। ऐसे बच्चे की जो ऊपर के जो मतलब जो अंग है वो पहले डेवलप हो जाते हैं, काम पहले शुरू कर देते हैं, बाद वाले बाद में काम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा उसके अब पहले वो मतलब सिर हिलाना डुलाना काम करता है, ठीक है, ठीक है, बाद में उसके धीरे धीरे वो चलना बाद में सीखता है, तो उसके पैर बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी है प्रॉक्सिमोडेटल, इसको बोलते हैं
प्रॉक्सिमिटी मीन्स पास और डिटल मीन्स होता है दूर, मतलब पास से दूर की ओर। जो बॉडी में जो डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो पास में पहले होगा, फिर डेवलपमेंट बाद में, दूर में बाद में डेवलप होगा, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे का धड़ पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है, बाद में उसके हाथ डेवलप होते हैं, हाथ डेवलप होते हैं धीरे धीरे, हाथ से लेके वो फिंगर्स तक पहुंचता है, ठीक है। फिंगर्स से जब वो पहुंचेगा, तो फिंगर्स पे पहुंचा होगा तो अपने आपने देखा होगा सबसे बच्चा सबसे बाद में लिखना सीखता है। तो मतलब ऐसा नहीं है वो हाथ चलाना पहले नहीं सीखता, हाथ उसका धड़ पहले से हो जाता है वो, ठीक है, धड़ हिलाना पहले सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रेंगना सीख जाता है, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे अपना हाथ डेवलप करता है, हाथ के ऑर्गन्स डेवलप, हाथ के मतलब बाकी मसल्स डेवलप होती है, लास्ट में उसकी फिंगर्स डेवलप होती हैं। तो मतलब उसका सेंटर से लेके उसकी गई है बॉडी कहाँ तक, लास्ट तक गई है, ठीक है। तो इसका सेंटर से आउट दूर तक होती है, ठीक है, आउटवर्ड दूर तक होती है। तो मतलब उसकी हो गई प्रॉक्सीमिडोटल, ठीक है। अब ध्यान, आपको समझ आ गया होगा आई होप सो, ठीक है। तीसरा इसका होता है, एक मिनट में बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा जूम कर लिए। तीसरी होती है आपकी जो, वो से बोलते हैं ग्रॉस टू फाइन स्किल्स, ठीक है। इसको, इसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत पूछा भी जाता है कि आर्थो जेनेटिक प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, मैंने देखा है कि जो आर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्रॉस टू फाइन। पहले कौन सी होंगी, ग्रॉस, मतलब जो ग्रॉस अभी आपको बताया था, ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस होती है बड़ी मसल्स, बड़ी मसल्स पहले डेवलप होंगी, और फाइन फाइन बोलते हैं छोटी मसल्स, जैसे लिखना और दौड़ना, बहुत सॉरी लिखना, और जो हाथ से जो कोई चीज उठाना और भी कुछ काम, आर्ट बनाना, तो ये सब फाइन मोटर स्किल्स हो गई। ऐसे ग्रॉस मोटर स्किल्स, दौड़ना है, जंपिंग करना है, तो ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई। तो आपकी ग्रॉस पहले डेवलप होंगी, ठीक है, और फाइन बाद में डेवलप होगी। ये सब जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब अगर हमारी जो सेंटर अगर डेवलप होगा तो हमारी फाइन कहाँ से डेवलप हो जाएंगी, पहले फाइन बाद में ही डेवलप होंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल, मतलब जो लॉन्ग मसल्स होंगी, जो लार्ज मसल्स होंगी वो पहले डेवलप होंगी और बाद में आपकी स्मॉल मसल्स डेवलप होंगी, ठीक है। जैसे बच्चा चलना पहले सीख जाता है, लिखना बाद में सीखता है, तो मतलब उसकी चलना, मतलब उसके पैर पहले डेवलप हो जाती है, मतलब उसकी फाइन स्किल्स पहले डेवलप हो गई, वो सॉरी ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले उसकी डेवलप हो गई, फाइन मोटर स्किल्स लिखना बाद में, ठीक है, तो वो उसकी बाद में होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ये पहला इसका सेगमेंट था, ऐसे ही इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे। 2 से 3 पार्ट में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट छूटा नहीं रह जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। और आपको बाद में, आपको इसके जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको करा देंगे, इनसे उनसे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और हो जाएगी। और आई होप सो आपको तो कहूँगा कि ये इसके प्रॉपर एक नोट्स भी बना लें, और आपके बाद इसके बाद एक आपको एक प्रॉपर बुक भी फॉलो कर लें, अगर आपको वाकई एक अच्छे से तैयारी करनी है। आपको सीटेट में आपके आउट ऑफ 30 आपको चाहिए, और आपके अदर एग्जाम्स में आपको पूरे एग्जाम्स में फुल मार्क्स आपको अगर गेन करने हैं, तो आपको एक प्रॉपर इसके नोट्स बना लीजिए आप, और आप एक एक प्रॉपर किसी अच्छी बुक को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वो आपको जो भी आपको पढ़ने में अच्छी लगे उस हिसाब से। थैंक यू, ठीक है।